मैं घर गृहस्थी के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है। देखिए अभी मैं नाश्ता बनाई हूँ, रोटी बनाई हूँ, भुजिया बनाई हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ आप लोग को नाश्ता करना है तो आ जाइए। सुबह का टाइम है, अभी 8:06 हो रहा है। अभी देखिए भुजिया बनाई हूँ। मैं एक बात कहना चाहूँ दोस्तों, ये मुझे समझ में नहीं आता है कि जिस घर में 5 बहुएं हैं उसमें छोटी बहुए की गलती क्यों साबित की जाती है और बड़ी बहुए की गलती क्यों नहीं की जाती। जब तक कि मेरे समझ में है, क्योंकि मेरे ऊपर से बीता है, मैं उसी के हिसाब से बोल रही हूँ कि जबकि बड़ी बहुएं ही सारी गलतियाँ करती हैं लेकिन छोटी बहुएं बदनाम हो जाती हैं। और घर में सभी लोग उसकी ही कर बोलते हैं उसको ही कि ये जब से आई है मेरे घर में लड़ाई झगड़ा शुरू होते जा रहा है। और लोग ये नहीं समझते हैं, सास ससुर भी नहीं समझ पाते हैं कि जब बड़ी बहुएं अकेली होती है वो अपने मन मानी करती जाती है, जैसे मर्जी वैसे रहती है। अब वही छोटी बहू आ जाती है, हाँ, उसके देखा देखी वो भी वैसे ही चलने लगती है। तो वो सोचती है कि मैं तो बड़ी हूँ, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया और तुम छोटी हो तो मेरे साथ बराबरी क्यों कर रही हो। तो उसको तो देखा देखी लगेगा ही किसी को घर में। इसीलिए मैं बोल रही हूँ दोस्तों, घर छोटा हो या बड़ा, घर छोटा हो या बड़ा, पर उसकी माहौल अच्छा होना चाहिए। फ़र्क इतना ही है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी। और जो रिश्ता है 4 भाइयों का वो आपस में जुड़ा होना चाहिए, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है। छोटी बहुएं मतलब घर की नौकरानी बन जाती हैं, वहीं बड़ी बहुएं का दर्जा उसको रानी का मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है हमको समझ में नहीं आता है। क्योंकि मेरे ऊपर सब बीत चुका है। क्या बताऊँ, मैं भी 5 भाइयों की छोटी देवरानी हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ। इसी पर मैं एक शायरी बोल दी, आप लोग को अच्छा हो लगे। घर छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है जब घर का माहौल अच्छा नहीं होता। ठीक है, इसीलिए अपने घर को समेट के संजो के सास ससुर को रखना चाहिए। छोटे बड़ों में कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, आजकल के किसी के ऊपर जब गुजर जाता है वही समझ पाता है।